व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके मोस्ट 10 रिपीटेड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बायोलॉजी के क्लास 10th के ये जितने भी क्वेश्चंस है ये एनालाइज किया है मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, जो भी पीवाईक्यूज है वो सीबीएसई ने जो आपका सैंपल पेपर नंबर फर्स्ट रिलीज किया, उसके बाद एडिशनल प्रैक्टिस पेपर नंबर फर्स्ट और प्रैक्टिस पेपर नंबर सेकंड, इन सबको इवैल्यूएशन करने के बाद मेरे को मिले 10 ऐसे कंबाइंड क्वेश्चंस जो डिफरेंस बेस्ड होते हैं और फाइनली हर लगातार 10 सालों से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। तो क्लास करते हैं अपने 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन अलोंग विद द सॉल्यूशन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठे ताकि आप लोग सभी आंसर्स को प्रॉपर तरीके से अपने फेयर नोटबुक में बना सके, ताकि लास्ट टाइम में तब आप इसको रिकैप करें तो आपके लिए काफी यूजफुल हो नोटबुक। तो जैसे हम लोग क्लास साथ पे चलते हैं तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है क्लास, वो बनता है आपका एनिमल हार्मोन और प्लांट्स हार्मोन से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीटेड हुआ है, लगभग करीब 10 से 15 साल के सैंपल पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी के किसी ना किसी कॉर्नर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इवन 4 नंबर तक के लिए आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं आप इसके बीच में एक डिफरेंस। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है बच्चों, देखो ध्यान से, लेकिन हम वो डिफरेंस डिस्कशन करेंगे जो आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ आपका प्लांट हार्मोन और सेकंड में मैंने लिखा हुआ आपका एनिमल हार्मोन। क्लियर? और अब समझते हैं प्लांट हार्मोन में क्या है और एनिमल हार्मोन में क्या है। क्लियर? सबसे पहले प्लांट हार्मोन की बात करूं तो प्लांट हार्मोन आपका सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक्सप्लेन करना प्लांट हार्मोनिक क्वेश्चन प्लांट हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ बाय द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपके एनिमल हार्मोन की तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। क्लियर? तो ये पहला डिफरेंस है बच्चों कि आपके प्लांट हार्मोन किससे बने होते हैं, ये आपके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं और आपके एनिमल हार्मोन्स आपके कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। क्लियर? डिफरेंस नंबर सेकंड पर आता हूं मैं, जो प्लांट हार्मोन में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द फ्लोएम एंड जाइलम, मतलब ये दो अलग अलग टिश्यूज आप लोगों ने पढ़े होंगे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनके थ्रू ही क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव ऑन होते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट की बॉडी इसको सीक्रेट करती है पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो किसके थ्रू मूव ऑन होते हैं, ये जाइलम के थ्रू मूव ऑन होते हैं और फ्लोएम के थ्रू मूव ऑन होते हैं। क्लियर? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनिमल हार्मोन्स आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं मेरे ब्लड में घुल के वो हार्मोन्स और जो टारगेट उनके पार्ट्स है हमारी बॉडी में वो वहां तक पहुंचते। क्लियर? अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान से समझना, नो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ द हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है बच्चों जो स्पेशली इस चीज को रिलीज करे या बनाए, सिंथेसाइज करे। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनिमल हार्मोन्स की बात करूं तो ये सिर्फ एंडोसाइरिन ग्लैंड रिलीज करती है, एंडोसाइरिन ग्लैंड बनाती है। यानी कि अगर आप लोग एनिमल हार्मोन्स की बात करते हो तो उसको कौन बनाती है, एंडोसाइरिन ग्लैंड्स बनाती है। क्लियर? तो ये इनफ एक डिफरेंस है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किए, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। देखो, रेस्पिरेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपका रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब रेस्पिरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आप सभी ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, एक डिफरेंस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? डिफरेंस क्या बच्चों, डिफरेंस है ये, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है, टोटल 4 डिफरेंस हम लोग देखेंगे। क्लियर है? और ये क्या है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर? अब एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यही मैंने लिखा हुआ, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बच्चों उसको क्या कहते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, जो टेक प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये एंड हो जाता है प्रोडक्ट, जो इसका एंड प्रोडक्ट आपको CO2 एंड वाटर मिलेगा। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जब एंड होगा तो आपको CO2 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन मिलेगा एज एंड प्रोडक्ट। आखिर में जो बचता हो क्या बचता आपका, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल बचता है, यानी कि CH3CH2OH, ये क्या होता है आपका, इथेनॉल होता है। क्लियर है? तो एज ए फाइनल प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बचता है बच्चों।
यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बचता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मोर एनर्जी इज रिलीज एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज है, ये कंपैरेटिवली है, मतलब एरोबिक के कंपैरिजन में एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है, या एरोबिक के केस में ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक, और एनारोबिक के केस में कम एनर्जी एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां से समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां कहां पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और साइटोप्लाज्मा में भी होता है, जबकि आपका अनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओनली कहां पे होता है बच्चों, साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और एरोबिक और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में एक अच्छा सा डिफरेंस आपका बन गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें डिफरेंस करना है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा वीडियो चैनल पे पढ़ा हुआ है प्रॉपर 40 से 45 मिनट में, मैंने एक एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट से जाओ और कंप्लीट वीडियो चेक करो ताकि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है और ये इनहेरिटेड ट्रेड्स है। आप समझते क्या होता है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स डू नॉट चेंज जर्म सेल्स, ये किसको चेंज नहीं करते, जर्म सेल को, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ब्रिंग इन द चेंजेस इन द जर्म सेल। जर्म सेल जैसे ही चेंज होगी ना तो वहां पे क्या होगा, आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स आएगा, ठीक है। कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। मैंने आप लोगों ने जो भी ट्रेड्स एक्वायर किया, जैसे मैंने कोई स्किल सीखा, एक्सीडेंट की वजह से मेरा टांग टूट गया, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरी जनरेशन जो पैदा होगी उसकी भी टांग टूटी मिलेगी, मतलब इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है ये विकास में, इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं करते, जबकि आपके इनहेरिटेड इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्लियर। अब ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैंने एक्सीडेंट के दरमियान अपनी टांगों को खो दिया तो ये आपका क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है, ठीक है। अगर आपका डिफॉर्म्ड है लेग्स, ठीक है, बर्थ ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट्स, तो ये ट्रांसफर हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है क्लास, आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो सबसे आसान है, मैंने कोशिश किया है कि आसान आसान आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं ताकि आपको आसानी हो। बाकी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो में जैसा कि बताया दे ही रखा है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पे ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्लास यहाँ पे टोटल हम लोग 4 डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे फूड इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कि ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का यूज करके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जबकि ये फूड ऑब्टेन करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। क्लियर। किस केस की बात कर रहा है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एसेंशियल है, यहाँ पे किसी क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। किस में जरूरत होती है, ऑटोट्रोपिक में जरूरत होती है, किस में नहीं होती, हेटेरोट्रोपिक में नहीं होती। क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस और द कि ये देखो क्या लिखा हुआ, केमोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस ऐसी रिएक्शन है जिनके थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, जो ऑटोट्रोप्स में बनाया उन्हीं को ये कंज्यूम करते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट ऑक्योर इन द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपके प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में, क्लियर है, और प्लस में सम ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी ग्रीन बैक्टीरिया और प्लांट्स में होता है, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक आप लोग किसी भी एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हो, और जितने भी आप लोग कह सकते हो जीव जंतु जानवर, ठीक है, जो भी है वो सब किस में आते हैं, क्लास आपके हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। बेसिक चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा, और आप लोग अगर नहीं आता तो आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 50% क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, दैट्स व्हाई थोड़ा सा स्पीड के साथ मैं मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट द जाइलम एंड फ्लोएम रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया, फिर एक बार 3 पॉइंट्स का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। जाइलम है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। कहां से होगा, ये आपकी जड़ों से और अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट जाइलम रिक्वायर्स द फिजिकल फोर्स सच एज ए ट्रांसपिरेशन पुल, इसमें किसकी जरूरत होती है, फिजिकल फोर्स की जरूरत होती है, ट्रांसपिरेशन पुल की। अब यहाँ पे आते हैं, फ्लोएम आपका फूड ट्रांसफर को ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है, मतलब नीचे से पानी ऊपर जाएगा और अलग एक पर्टिकुलर पार्ट से फूड अलग अलग पार्ट में जाएगा, ठीक है। जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम होता है, पानी को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या होता है, आपका जाइलम होता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, लेकिन जाइलम की जो मूवमेंट है ओनली आपकी क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यहाँ पे आपको किसकी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, एटीपी की फॉर्म में चाहिए, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर।
जस्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हर बार सीबीएसई पता नहीं क्यों पूछता है, इसमें कोई ऐसी नई बात समझने वाली है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ध्यान से समझना। एल्वियो और आपको सेकंड नेफ्रॉन के बीच में क्या करना है, डिफरेंस करना। आप समझते हैं फटाफट से क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, नेफ्रॉन आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब आगे थोड़ा जाओगे, अच्छा ये सेम पॉइंट है, इट इज अ थिन वॉल हैज द लार्ज सरफेस एरिया एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये सेम पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, थिन वॉल हैज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, दोनों ही में सेम पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन की मैं बात करूं, ये रिमूव करता है आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करता है बच्चों, रिमूव करता है। क्लियर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको कंपेयर करना है नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है उनके अंदर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, पहले समझो नर्वस मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, ठीक है। अब नर्वस मैकेनिज्म क्या कहता है, नर्वस सेल्स टेक पार्ट इन इट, ठीक है। नर्वस सेल में नर्वस पार्ट, नर्वस क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, एंडोसाइरिन ग्लैंड पार्टिसिपेट करती है हार्मोनल मैकेनिज्म में। यहाँ पे हर चीज हार्मोन से प्रॉपर तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। अब ध्यान से समझो, सिग्नल्स ट्रेवल्स क्विकली एंड रिस्पॉन्ड इज क्विकली, सिग्नल्स बहुत जल्दी जाते हैं और रिस्पॉन्ड भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। सिग्नल ट्रेवल करते हैं स्लोली और रिस्पॉन्स भी कैसा होता है, स्लोली, किसमें, हार्मोनल मैकेनिज्म में, ठीक है। सिग्नल्स ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन्स, किसके अलोंग जाते हैं, न्यूरॉन्स के। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड, इसमें किसमें जाते हैं, फूड के थ्रू जाते हैं। क्लियर। अच्छा, दे अफेक्ट द शॉर्ट लिव्ड, ये किसको करते हैं, शॉर्ट लिव्ड को अफेक्ट करते हैं। ये किसको आपके अफेक्ट करते हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड को क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे क्या, सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, किसकी फॉर्म में आपके ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे आपके केमिकल्स की फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं आप लोग, हार्मोन्स। क्लियर, ये एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से प्रिपेयर करें। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जहां पे आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट तो यही होगा, यहाँ पे सेक्स सेल का यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे सेक्स सेल का यूज नहीं होता। सेकंड पॉइंट आप लोग क्या कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की नीड होती है, एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लोग क्या कह सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल जम्स और फीमेल जम्स, यानी कि फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल में बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन था, विकास होता है। एसेक्सुअल में जनरली ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, आप कह सकते हो कॉपी क्लोन बनता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो आपका एसेक्सुअल है थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा आपका स्लो प्रोसेस है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से इस चीज को समझे कि एग्जैक्टली क्या क्या इनके आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिफरेंस की बताना है किसमें, फ्रेगमेंटेशन में एंड रीजनरेशन में। क्लियर है। ये एक आपको मैं होमवर्क देता हूं जो आपको खुद से करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और पर इसको आप पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट रिपीटेड 10th क्वेश्चन जो हमेशा सीबीएसई पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, पर इन क्वेश्चंस में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड द रिफ्लेक्स एक्शंस, कंप्लीट चैप्टर में मैंने इसको बड़े ही फैंटास्टिक वे में बच्चों क्लियर किया था, ठीक है। अब यहां पे एक डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विदाउट द टेकिंग ऑफ द थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लफड़ा नहीं होता, इधर होता आपका किसका, आपका स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर है। इनवॉलेंटरी में किसका, ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कंट्रोल बाय द ब्रेन, ठीक है। इट इज फास्टर इन एक्शन, इट इज स्लोअर इन एक्शन, ठीक है। मे इन्वॉल्व एनी मसल्स और ए ग्लैंड, ठीक है, इन्वॉल्व्स ओनली द स्मूथ मसल्स, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ द आई, ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो, बीथिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो सीबीएसई हमेशा अपने एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है और पिछले 10 से 15 सालों से पूछ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं डिफरेंस बेस्ड 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट किए होंगे अलोंग विद आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।